महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु केवल एक योद्धा की पराजय नहीं थी, बल्कि यह नियति के लिखे एक ऐसे अध्याय का अंत था जिसमें त्याग, बलिदान और कर्म की गाथा छिपी हुई थी। कर्ण को उनकी वीरता, पराक्रम और दानशीलता के लिए जाना जाता है, लेकिन उनके जीवन का सबसे दुखद पहलू था उनकी मृत्यु, जो कई शापों और छल योजनाओं का परिणाम थी। कर्ण पर लगे शाप जो उनकी मृत्यु का कारण बने। कर्ण की मृत्यु के पीछे कई शाप जिम्मेदार थे, जो उन्हें जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में मिले थे। परशुराम का शाप। परशुराम से जब कर्ण ने शिक्षा प्राप्त की तो उन्होंने अपनी जाति छुपाई थी। जब परशुराम को यह पता चला कि कर्ण क्षत्रिय नहीं बल्कि सूत पुत्र हैं, तो उन्होंने क्रोधित होकर शाप दिया कि जब कर्ण को अपने ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब वह अपने शस्त्र विद्या को भूल जाएगा। एक ब्राह्मण का शाप। एक बार कर्ण ने अपने धनुष बाण से एक गौ को मार दिया, जिसे एक ब्राह्मण की गाय समझकर उसने गलती से मारा था। क्रोधित ब्राह्मण ने उसे शाप दिया कि जब वह युद्ध के मैदान में अपनी सबसे कठिन स्थिति में होगा, तब उसका रथ धरती में धंस जाएगा और वह असहाय हो जाएगा। माता पृथ्वी का शाप। कर्ण ने एक बार अपने रथ की पहियों को गंगा किनारे धोया था, जिससे माता पृथ्वी को कष्ट पहुंचा। माता पृथ्वी ने उसे शाप दिया कि जब युद्ध में वह संकट में होगा, तब उसका रथ धरती में धंस जाएगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन का महायुद्ध हुआ। दोनों महान योद्धा एक दूसरे के सामने थे। अर्जुन को श्री कृष्ण का साथ था, जबकि कर्ण अकेले ही अपने बल पर युद्ध कर रहे थे। युद्ध के दौरान कर्ण और अर्जुन ने एक दूसरे पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। कर्ण ने अर्जुन पर नागास्त्र चलाया, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को थोड़ा नीचे झुका दिया, जिससे वह तीर अर्जुन के मुकुट को छूकर निकल गया। यदि वह तीर अर्जुन को लगता तो उनकी मृत्यु निश्चित थी। इसी बीच कर्ण के रथ का पहिया अचानक धरती में धंस गया। वह शाप जो उन्हें पहले मिला था, अब सच हो चुका था। कर्ण ने युद्ध रोकने के लिए अर्जुन से अनुरोध किया कि वह धर्म के अनुसार उसे अपना रथ निकालने दे, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि जब अभिमन्यु को निहत्था मार दिया गया था, तब किसी ने धर्म की चिंता नहीं की थी। अर्जुन ने कर्ण के निहत्थे होने के बावजूद उन पर बाण चला दिया और उनके शरीर को भेद दिया। कर्ण ने वीरगति प्राप्त की, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा के लिए अमर हो गई। कर्ण के मरने के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और कुंती को उनकी वास्तविकता बताई कि कर्ण पांडवों का सबसे बड़ा भाई था। यह सुनकर युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हुए। कर्ण की मृत्यु केवल एक योद्धा की हार नहीं थी, बल्कि यह उस नियति की साजिश थी जिसने समाज के एक महानायक को उसकी सच्ची पहचान से वंचित रखा। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्म ही इंसान की पहचान होती है, न कि उसका जन्म।